हेलो दोस्तों, मैं सुमित अपने YouTube चैनल सुमित सिंह पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मेरा मैथ का ये पहला लेक्चर जो कि अलजेब्रा का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग अलजेब्रा के बेसिक फार्मूला से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले से बनने वाले क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग जानते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम लोग ये बेसिक फार्मूला को जानते हैं, बट हम लोग ये बेसिक फार्मूला से बनने वाले क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और हम लोग देखते हैं 1 प्लस 2 को, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से हम लोग क्या प्राप्त होता है, अब ये हम लोग देखेंगे। तो क्या होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो ये माइनस ये प्लस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 2a² प्लस 2b² हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a² प्लस b² हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों का बन के आता है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको और हम लोग ड्राइव कर लेते हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार ये एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसको और ड्राइव करते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बटे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को नीचे ले आते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी एग्जामिनेशन और ग्रुप डी एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जा रहे हैं। और ये एसएससी पहला फॉर्मूला से एसएससी में पूछे जाते हैं और यहाँ से ये एनटीपीसी और ग्रुप डी में ये पूछे जाते हैं। जैसे कि इस पर एक एग्जांपल लेके हम लोग देखेंगे कि कैसे इस पर क्वेश्चन बनता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2। कुछ भी रहेगा इसके इस फॉर्मेशन में रहेगा उसका आंसर 2 ही होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। सपोज दैट दिया हुआ है 97 माइनस 30, 97 प्लस 37 का होल स्क्वायर प्लस 97 माइनस 37 का होल स्क्वायर बटे 97 का होल स्क्वायर प्लस 37 का होल स्क्वायर बराबर 1। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूला पता है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 होता है, तो आप लोग विद इन सेकेंड इसका आंसर 2 दे सकते हैं और आप लोग विद इन सेकेंड आंसर दे सकते हैं। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला से ही आता है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन इसके फॉर्मूला को जब हम ड्राइव कर देते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट आता है। कुछ भी दिया रहेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो डायरेक्ट आंसर 2 होगा। आप लोग विद इन सेकेंड याद रखिएगा, इसलिए ये फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना है, अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। हम लोगों ने देखा जब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़े तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और प्लस 2 से हम लोगों ने क्या पाया था कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या पाया था, 2a² प्लस b²। एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये पाया था। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, जब हम लोग ए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटाने पर देखते हैं क्या पाते हैं, 1 माइनस 2 से, मतलब इक्वेशन 1 को 2 से घटाने पर क्या पाएंगे, तो क्या होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस घटाएंगे तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 4ab हो जाएगा, 2ab प्लस 2ab 4ab हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका ड्राइव करके जो डायरेक्ट पूछा जाता है ग्रुप डी और एनटीपीसी में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बटे ए बी बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा। तो
ये फॉर्मूला से आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए दिया हुआ है 94 प्लस 37 के स्क्वायर माइनस 94 माइनस 37 के स्क्वायर बटे 94 इंटू 37 बराबर वाट। ये दिया हुआ है, हम लोगों को पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर बटे ए बी बराबर 4 होता है। अगर हम लोगों को ये फॉर्मूला मालूम है, डायरेक्ट हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर बटे a इंटू बी है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर 4 दे देंगे विद इन सेकेंड। जब ये फॉर्मेशन हमको पता है, एक बेसिक फॉर्मूला से ऐसा क्वेश्चन ड्राइव होता है। ये टाइप 1 था हम लोग का, एक बेसिक फॉर्मूला से हम लोगों ने टाइप 1 देखा। दो टाइप से कि a प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को जब हम एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाने से जो फॉर्मूला बनता है, उससे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं। वीडियो को आप लोग दोबारा देखिएगा, आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। सपोज दैट मान लीजिए टाइप 2 पे हम लोग आते हैं। टाइप 2 यहां आपको दिया रहेगा x प्लस 1/x बराबर p है। ठीक है, आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर वाट। तो हम लोग सबसे पहले तो बेसिक समझेंगे, इतना आसान तो पूछेगा नहीं, लेकिन हम लोग बेसिक देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, बहुत आदमी फॉर्मूला को रटा देते हैं कि x प्लस 1/x p है, तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, p² - 2 हो जाएगा। और बच्चे रट लेते हैं, बाद में पता चलता आगे इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन को, तो आप लोग बना नहीं पाते। इसलिए बेसिक को समझना बहुत जरूरी होता है। रटना नहीं है कि p² - 2 हम रट लिए आंसर कर दिए, नहीं। ये कैसे आए ये हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। मैथ में क्या होता है कि आपको बेसिक पता है ना, तो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ही इजी है। और अगर बेसिक पता नहीं है, आप फॉर्मेशन को रट लिए, कोई मास्टर बता दिया कि इस प्रकार से होगा, तो आप p² - 2 कर देना, मतलब ऐसा ट्रिक है ये, इसको रट लो और सवाल बन जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में इतना आसानी से ऐसे नहीं दिया रहता है, इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर देगा, आप फंस जाइएगा और एग्जाम में जाके आप गलती कर देते हैं। इसलिए बेसिक जानना जरूरी होता है। देखिए हम बताते हैं आप लोगों को। सपोज दैट मान लीजिए ये x है, इसको हम लोग एक यूनिट में मान लेते हैं, a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी को हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। इसका भी क्या हो जाएगा, हम लोगों को क्या निकालना रहेगा, a² प्लस b² निकालना है। इसलिए हम दोनों तरफ स्क्वायर किए, तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर p² होता है। हम लोग को निकालना क्या है, a² प्लस b², तो p² - 2ab यही आता है। यही p माइनस 2 हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। अब ए स्क्वायर की जगह पर हम ए स्क्वायर किसके जगह पर लिए थे, x के जगह पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा x²। b² किसके जगह पर लिए थे, 1/x² के जगह पर लिए थे b²। अब बराबर क्या हो जाएगा, p² - 2 इंटू a की जगह पर x था और b के जगह पर 1/x था। यही x x कैंसिल हो गया, तो p² - 2 आ जाता है, जो हम लोग रट लेते हैं ये फॉर्मूला को कि x² प्लस 1/x² बराबर p² - 2 होता है। लेकिन अगर ये सेम नहीं होगा, तो ये सेम a और b सेम नहीं होगा, तो यहाँ 2 नहीं होगा, 2ab होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे कि इस पर एग्जांपल लेके हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे कि सपोज दैट आप लोगों को दे दिया x प्लस 1/x बराबर 3, तो आपसे पूछा गया कि x² 1/x² बराबर वाट। तो आप लोग विद इन सेकेंड आप लोग दे सकते हैं। अगर ये सेम है तो सिंपली इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 और -2 7 आंसर हो जाएगा। जब ये सेम हो, ये सेम हो, मतलब कि कटने पर 1 हो जाए। दोनों को काट के देख लेंगे, ये और ये दोनों को काटेंगे तो देखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हम लोगों का आंसर सिंपली क्या कर देंगे, यही p² - 2 कर देंगे बेसिकली फॉर्मूला से, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन
एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कि x के पावर 6 बटे 1/x के पावर 6 बराबर -1 है, तो x के पावर 12 प्लस 1/x के पावर 12 बराबर क्या होगा, y। तो हम लोग क्या देखेंगे कि x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का अगर हम एक बार स्क्वायर कर देते हैं तो x के पावर 12 हो जाता है। मतलब कि वही फॉर्मूला है, वही चीज है जो x प्लस 1/x बराबर p दिया हुआ रहता है, उसका एक बार स्क्वायर करने पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चलते हैं। तो इसका भी एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या चीज है, सेम चीज है, x के पावर 6 इंटू 1/x के पावर 6 को कैंसिल करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे कि -1 के स्क्वायर और -2 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, -2 बराबर -1, तो x के पावर 12 प्लस 1/x के पावर 12 बराबर क्या हो जाएगा, -1 आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड आप लोग जवाब दे सकते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं, सपोज दैट मान लीजिए √x प्लस 1/√x बराबर क्या दिया हुआ रहता है, √7 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर व्हाट। एक √x प्लस 1/√x बराबर √7 है, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। तो हम लोगों को x के पावर 4 तक जाना है √x से, तो कितना बार स्क्वायर करना होगा, एक बार स्क्वायर करेंगे तो x तक पहुंचेंगे, फिर x का एक बार स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर तक पहुंचेंगे, x स्क्वायर का एक बार स्क्वायर करेंगे तो हम लोग x से पावर 4, मतलब तीन बार स्क्वायर करने के बाद हम लोग कहां तक पहुंचेंगे, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। इसका मतलब है ये तो सेम ही है, √x इंटू 1/√x, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे, तीन बार हम लोग को लिखना होगा, √7 के स्क्वायर -2, तो क्या हो जाएगा, 7 -2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक बार हम लोगों ने स्क्वायर किया, फिर 5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, ये एक बार हम लोग को कर दिया, अब दोबारा 5 का स्क्वायर -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा दूसरा बार। अब तीसरा बार 23 का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 529, 529 -2, मतलब कि 527। यही आंसर हो जाएगा किसका, 527 का। यही आंसर किसका हो जाएगा, 527 का। विद इन सेकेंड कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक बार वीडियो को आराम से देखिएगा। क्या किए कि √x प्लस 1/√x बराबर √7 था, तो हम इसको समझते हैं कि एक बार हमको स्क्वायर करने पर x तक पहुंचे, √x का एक बार स्क्वायर करेंगे तो कहां तक आते हैं, एक x तक आए, फिर x का हम लोग एक बार स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर तक पहुंचेंगे, उसके बाद फिर से x स्क्वायर का एक बार स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 4 तक पहुंचेंगे। तो हम लोगों को तीन बार p स्क्वायर -2 करना था। एक बार √7 के स्क्वायर -2 किए तो 5 आया, फिर 5 के स्क्वायर -2 किए 23 आया, 23 के स्क्वायर -2 किए 527 आया, और ये हम लोग आंसर देखिए। विद इन सेकेंड हम लोगों को समझना है, ये थोड़ा मॉडरेट हो गया, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों, दूसरा हम लोग देखते हैं कि जैसे कि दिया रहेगा आपको 3x प्लस 1/3x बराबर √5, आपको दिया पूछेगा √5, आपको पूछेगा 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर बराबर व्हाट। आपसे पूछा 3x प्लस 1/3x, तो हम लोग चेक कर लेंगे कि p स्क्वायर -2 लगेगा कि यहाँ पे कि नहीं लगेगा। तो देखेंगे क्या चेक करने के लिए, 3 इंटू 1/3x करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसे कैंसिल, इसका मतलब यहाँ पे p स्क्वायर -2 लगेगा। अब ये देखना है कि कितने बार में 9x स्क्वायर पर हम लोग पहुंच पाते हैं। तो 3x का एक बार स्क्वायर हम करेंगे, एक ही बार स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर पर पहुंच गए, मतलब सिंपल सा एक बार p स्क्वायर -2 हमको करना है। इसका तो यहाँ पे p के जगह पर क्या है, √5 है, तो √5 का स्क्वायर अब -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 -2 किया हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 -2, मतलब इसका आंसर 3 हो जाएगा। 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, सपोज दैट मान लीजिए, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये 3x प्लस 1/2x बराबर √7 है।
तो हम लोगों से पूछा जाता है कि 9x² प्लस 1/4x² बराबर क्या होगा। 9x² प्लस 1/4x² बराबर वाट। यहाँ पे ये मॉडरेट है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 3x² 3x बटे 1/2x बराबर 1 हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग p² - 2 नहीं करेंगे, डायरेक्ट p² - 2 नहीं करके क्या करेंगे, p² - 2 ab वाला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक में देख लिया था कि 2ab कहाँ से आया था। वो 2ab इसलिए उड़ गया था क्योंकि ये और ये सेम रहता था, तो ये खत्म होने के बाद 2 बच जाता था। तो अब हम लोगों को यहाँ पे यही समझना है, यहाँ पे आके बच्चे फंस जाते हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे देखें कि 3x प्लस 1/2x है, तो इसको हम लोग बेसिक से चलेंगे, इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। 3x प्लस 1/2x का स्क्वायर बराबर √7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 1/4x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/2x, अब बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये x से x 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 9x² प्लस 1/4x² बराबर क्या हो जाएगा, 7। और ये 3 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि 4 आंसर हो जाएगा। 9x² प्लस 1/4x² का आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट p² - 2 नहीं किए थे। क्यों क्यों नहीं किए थे, क्योंकि ये और ये समान नहीं था। इससे पहले वाले जितने क्वेश्चन मैंने दिया उसमें क्या था कि ये और ये दोनों समान होते थे और कटने के बाद 1 हो जाते थे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ए और बी के वैल्यू के को नेगलेक्ट करके डायरेक्ट p² - 2 कर देते थे और बहुत आसानी से आंसर दे पाते थे। लेकिन यहाँ पे VBI इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को। बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, वो चीज को रट लेते हैं, रटना नहीं है। जैसे ही ये सेम नहीं हो तो बेसिकली बेसिक फार्मूला को यूज करते हुए हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, वहां पे ट्रिक का अप्रोच नहीं करेंगे और बहुत आसानी से सॉल्यूशन करेंगे, कभी भी नहीं फंसेंगे। कोई भी चीज को समझना बहुत जरूरी होता है मैथ में। एक बार वीडियो को नहीं, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को 100% समझ में आएगा और अलजेब्रा आप लोगों को हलवा लगने लगेगा, बहुत आसान लगने लगेगा। मैथ में इंटरेस्ट आप लोगों को जग जाएगा। देखिए आप लोगों को हम नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों को समझा रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। √x प्लस 1/2√x बराबर √3 और हमसे पूछा गया है x² प्लस 1/16x² बराबर वाट, ये हमसे पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि x² तक जाने के लिए मतलब कि √x का एक बार स्क्वायर करेंगे तो x, और x का स्क्वायर करेंगे तो हम x² तक पहुंचेंगे। मतलब 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा तब हम लोग x² तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे ये सेम नहीं है, तो हम लोग को बाई फॉर्मूला चलना पड़ेगा। तो √x का स्क्वायर करेंगे, √x का स्क्वायर प्लस 1/2 √x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √x इंटू 1/2 √x, अब बराबर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 1/4x प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल और √x से कैंसिल, तक क्या बचा 1। अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो x प्लस 1/4x बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 1 मतलब कि 2 हो जाएगा। अब इसका हमको फिर से स्क्वायर करेंगे तब यहां तक पहुंचेंगे, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/16x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4x, अब बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये, तो ये हो गया x² प्लस 16x² बराबर क्या हो जाएगा 4, और 4 माइनस यहाँ पे 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 7/2। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये टिपिकल क्वेश्चन आता है, इसमें आराम से आप लोगों को समझना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था कि √x प्लस 1/2 √x बराबर √3 है, तो x² प्लस 1/16x² बराबर वाट है।
तो हम लोगों को रूट एक्स से एक्स स्क्वायर तक जाना है, तो 2 बार हम लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा। एक बार तो रूट एक्स प्लस यहाँ तक किए तो हम लोग एक्स प्लस 1/4x चल रहा है, इसका फिर से हम लोग स्क्वायर करेंगे तब जाके एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर कराएंगे। सॉल्यूशन करने के बाद 7/2 आंसर हम लोगों का हो जाएगा। वीडियो को दोबारा देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि नेक्स्ट टाइप है ये नेक्स्ट टाइप है। यहां से एसएससी और एनटीपीसी में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर बराबर व्हाट। अब देखिए कि आपको डायरेक्ट नहीं देके अब ये यहाँ पे वैल्यू पूछा गया है, ये आप लोगों को थोड़ा मॉडरेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोथ साइड x से डिवाइड करेंगे। हम लोग ऐसा सोचेंगे कि इसको क्या करके हमको इसका आंसर मिल पाए, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों साइड x से डिवाइड करेंगे। बोथ साइड डिवाइड बाई x। x के द्वारा हम लोग दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो क्या पाएंगे, हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 5x बाई एक्स और प्लस 1 बाई एक्स अब बराबर 0 बाई एक्स करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये x से x कैंसिल होगा तो x और माइनस x से x कैंसिल 5 और प्लस 1 बाई एक्स और बराबर 0। तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5 लिख सकते हैं। जब ये आ गया तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है, ये और ये सेम है, तो सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला क्या लगा देंगे, पी स्क्वायर माइनस 2 लगा देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 25 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, बस ये फॉर्मेशन दिया रहेगा, ये निकालना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों साइड जो भी वेरिएबल दिया रहेगा उसे डिवाइड कर देना है एक वेरिएबल से, और वो बहुत आसानी से वो फॉर्मेट में आ जाएगा। वो फॉर्मेट में आने के बाद आप आसानी से आंसर दे पाइएगा। ये थोड़ा मॉडरेट फॉर्मेट होता है। एक और एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। सपोज दैट मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 है। आपसे पूछ दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो क्या करना है, दोनों साइड एक्स से डिवाइड कर देना है। जब इस फॉर्मेट में हमको लाना है तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 6 और प्लस 1 बाई एक्स बराबर 0। तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग आसानी से दे सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 6 है, तो 6 के स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, 36 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 34। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये पी स्क्वायर माइनस 2 क्यों किए, क्योंकि ये सेम है। क्योंकि x का 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। चेक कर लेंगे, अगर ये काटने के बाद 1 आ जाता है तो डायरेक्ट हम पी स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। अगर नहीं करता है तो पी स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे। पी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेशन में करके ही आंसर देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये टाइप अलग है। ये क्या है, x माइनस 3 बराबर माइनस 1 है। तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 7 बराबर व्हाट। ये पूछता है आप लोगों से। यह दे दिया x माइनस 4 बराबर माइनस 1। आपसे पूछ दिया एक्स स्क्वायर माइनस 14 बराबर व्हाट। ये आपसे दे दिया x माइनस 5 बराबर माइनस 1। आपसे पूछ दे क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर माइनस 23 बराबर व्हाट। अब देखिए, आप बच्चा सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। सपोज दैट मान लीजिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन एक्स माइनस 3 बराबर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7 बराबर व्हाट है। अब बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। यही बेसिक फॉर्मूला का ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या सोचेंगे, सपोज दैट मान लीजिए कि x प्लस 1 बाई एक्स, ये इसका तो स्क्वायर ही हुआ है। सपोज दैट मान लेते हैं x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 है। ये है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 3 को इधर ले आते हैं x माइनस 3, और ये 1 बाई एक्स को इधर ले जाते हैं माइनस 1 बाई एक्स। आप क्या करते हैं, इस x को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 3 बराबर माइनस 1।
क्या यही तो आ गया? मतलब x प्लस इतना बराबर इतना लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है इसके बराबर है, ये हम लोगों ने देख लिया। इसका मतलब होगा कि इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या है, 7 है। और इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 बराबर 1/x², ये एक्स स्क्वायर और x² माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, -1। यहाँ भी -1 आंसर, यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना है, इसका मतलब -1 आंसर होगा। मतलब इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा माइनस आंसर होगा। ये बेसिक फॉर्मूला से बनाया जाता है, समझे कि नहीं, ये आप लोगों को समझना है। सपोज दैट मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे दे दिया x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर -1 दे दिया। सपोज दैट मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि x² माइनस 14 बराबर वाट, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। सपोज दैट x प्लस 1/x बराबर क्या मान लीजिए 4। अब x आई 4 को इधर ले आएंगे तो माइनस आई, ये 1/x को इधर ले जाएंगे तो -1/x, और इधर x माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1 रह जाएगा। यही फॉर्मेट आ गया कि ना x प्लस 1/x को। तो सपोज दैट इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर हम 14 लिख सकते हैं, और x स्क्वायर माइनस 14 बराबर 1/x² में माइनस में आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और x² माइनस 14 बराबर -1। मतलब यही चीज में लिखा हुआ है, इसका डायरेक्ट आंसर -1 हो जाए। जब इस टाइप का लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है, जब इसको हम ड्राइव करते थे इस फॉर्मेट में आता है, तो इसका मतलब इसको भी ड्राइव करेंगे तो इस फॉर्मेट में आएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन आप इसका आंसर भी दे सकते हैं, बहुत आसानी से दे सकते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, एक दो बार इस लेक्चर को देखिएगा, आप लोगों को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है तो घबराना नहीं है, बस इस फॉर्मेट को याद रखना है। इस टाइप का फॉर्मेट दिया रहा है, ऐसा पूछा जाए तो इसका जो आंसर होगा वह, इसका जो मान होगा उतना ही मान इसका भी होगा। ये भी फॉर्मेट को ध्यान में रखना है, इसका ये मॉडरेट टाइप क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इससे भी थोड़ा हल्का मॉडरेट टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सपोज दैट आपको दे दिया जाता है x² प्लस 1/x बराबर 3 दे दिया, ठीक है। आपसे पूछ देता है x के पावर 4 प्लस 1/x², ठीक है, बराबर वाट, क्या होगा। ये भी मॉडरेट टाइप है, इसी बेसिक फॉर्मूला का ये भी मॉडरेट टाइप है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल सा सॉल्व करेंगे। जब हम x² प्लस 1/x बराबर 3, ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, 1/x बराबर 3 हो गया। इधर भी हम लोग देखेंगे तो x के पावर 4/x² प्लस 1/x² बराबर वाट पूछा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x² प्लस 1/x² बराबर वाट। मतलब इतना बराबर ये दिया हुआ है तो इतना बड़ा, यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि x इंटू 1/x बराबर 1 हो जा रहा है ना, तो डायरेक्ट कटने पर ये और ये कटने पर 1 हो जा रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, p² - 2 कर देंगे और आंसर आ जाएगा। p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 - 2 बराबर क्या होगा, 9 - 2 7। यही आंसर हो जाएगा इसका। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। बहुत आसानी से आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि x² प्लस 1/x बराबर 5 है। आपसे पूछ दिया जाए, x के पावर 4 प्लस 1/x² बराबर वाट, क्या होगा। तो क्या करना है, सिंपल सा इसको इससे डिवाइड करना है, x² प्लस 1/x, इसको डिवाइड करेंगे और 5 है तो ये क्या बचेगा, x प्लस 1/x बराबर 5 आएगा। और यहाँ इसको भी हम डिवाइड करेंगे, x² प्लस 1/x² बराबर वाट पूछा है, तो ये x² प्लस 1/x² बन गया। अब हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये सेम है तो बस p² - 2 का फॉर्मूला लगा देंगे ट्रिक से, बस 5 का स्क्वायर -2 क्या हो जाएगा, 25 - 2 बराबर 23। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। थोड़ा ये इस फॉर्मेट में दिया रहेगा तो उसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। बस सिंपल सा रहेगा तो इसको आप आसानी से ऐसे ब्रेक करके उसके बाद इसका आंसर दे सकते हैं। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन अभी तक इस टाइप से नहीं पूछा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप अगले लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। धन्यवाद।